श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्री विनय वल्लरी हमारे सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित स्वामी श्रीमद्राम हर्षण दास जी महाराज की अनमोल कृति है। इसमें श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने आत्मरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस विनय वल्लरी के माध्यम से श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अपने गुरुदेव भगवान की 16 पदों में वंदना की है। संतों की वंदना 38 पदों में की है। संसार की वंदना 4 पदों में की है। संसार स्वरूप भगवान की वंदना 4 पदों में की है। वैष्णवों की वंदना 2 पदों में की है। भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी के वंदना 5 पद में किए हैं। और श्री गंगा जी, तुलसी जी, शालिग्राम जी, सूर्य भगवान, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी, वेद भगवान इत्यादि सभी की एक एक पदों में वंदना किए हैं। प्रस्तुत पद में हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने गुरुदेव भगवान से आत्मनिवेदन करते हुए वर्णन कर रहे हैं। पद है, सद्गुरु ज्ञानी वर विज्ञानी सत सुख खानी निरखी आपनी ओर। हे परम ज्ञान स्वरूप हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप तो श्रेष्ठ विज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान का अर्थ होता है कि सिए राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर युग पानी। संसार को भगवान का स्वरूप समझना ये ज्ञान कहलाता है। और विज्ञान का अर्थ होता है कि भगवान ही समझना। श्री राम जी महाराज ही यह संसार का रूप है। इस संसार के रूप में भगवान श्री राम जी महाराज ही विद्यमान है। यह विज्ञान कहलाता है। तो हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप परम ज्ञान स्वरूप हैं। श्रेष्ठ विज्ञान मई आपकी स्थिति है। यथा और सत सुख खानी, सच्चे सुख के स्वरूप हैं आप। यथार्थ और शाश्वत, जो वास्तविक सुख है, सत सुख है, उस सुख के आप स्वरूप हैं। आप समूह हैं, ऐसे सुख के कोष हैं। आप ऐसे सुख के उत्पत्ति स्थल हैं जो शाश्वत सुख है, जिस सुख के बाद दुख की संज्ञा ही समाप्त हो जाती है। तो हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप सच्चे सुख के खानी है, सच्चे सुख के उत्पत्ति स्थल हैं,
सच्चे सुख के खजाना हैं। निरखी आपनी ओर, हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप अपने परमोज्जवल विरद की ओर देखिए। आपने जिस कारण से इस असार संसार में अवतार धारण किया है, उस प्रयोजन की ओर देखिए। आप अपनी ओर देखिए, हमारी दीनता को हमारी दीनता की ओर देखिए, हमारी प्रार्थना की ओर देखिए, आप अपने स्वरूप की ओर देखिए। हे कृपा सिंधु, कृपा के सागर, कृपा सिंधु, करुणाकर स्वामी, सब समर्थ उर अंतर्यामी। आप तो कृपा के सागर हैं, करुणा के कोश हैं, करुणा के उत्पत्ति स्थल हैं, करुणा के भंडार हैं, सब समर्थ हैं, सभी प्रकार की सामर्थ्य से युक्त हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, अर्थात करने की सामर्थ्य, न करने की सामर्थ्य और अन्यथा करने की सामर्थ्य से युक्त हैं। हृदय के भीतर निवास करने वाले हैं। उर अंतर्यामी, हृदय की सभी जीवों के हृदय की जानने वाले हैं। मन क्रम वाणी, करुण कहानी, सुनिचित आनी, करिय कृपा की कोर। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, मैं मन, वचन और कर्म तीनों से दुखी हूँ। मन वचन कर्म से ही मैं सदा दुख में सना हुआ हूँ। यह मेरी करुण कहानी आप श्रवण कीजिए और इस मेरी करुण कहानी को, दया भरी कहानी को सुन करके अपने चित्त में धारण कीजिए और चित्त में धारण करके करिए कृपा की कोर। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, अपनी कृपा की दृष्टि मेरी ओर कीजिए, जिससे मेरा उद्धार हो जाए, मुझे त्राण मिल जाए, मेरे मन वचन कर्म सुखमय हो जाए। भारमत भाव मह भूलि गुसाई, चार खानी 84 जाई। हे इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी से तात्पर्य यहाँ है इंद्रियातीत, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में किए हुए हैं आप। मैं भरमत भाव महा भूल गुसाई, मैं इस संसार में भुलाया हुआ भटक रहा हूँ। भूल करके सोचता हूँ कि इसमें सुख मिल जाएगा, यह कार्य कर लूं इसमें सुख मिल जाएगा, स्त्री में सुख मिल जाएगा, पुत्र में सुख मिल जाएगा, धन में सुख मिल जाएगा। भूला हुआ हूं सच्चे यथार्थ में सुख जहां है वहां नहीं खोज रहा हूं, जहां सुख नहीं है वहां खोज रहा हूं। और चार खानी 84 जाई, मैं 4 प्रकार के योनियों यानी अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज, 4 प्रकार की 84 लाख योनियों में जन्म लेता हुआ संसार में भूल कर भटक रहा हूं।
और इन अनंत जन्मों में मैंने केवल पापों की कमाई ही की है। पाप कमाई, हरि बिसराई और भगवान को भूल गया हूं। भगवान जो दुखों का हरण करने वाले होते हैं, पाप ताप का हरण करने वाले होते हैं, आरती का हरण करने वाले होते हैं, भगवान उनको भूल गया हूं। इस संसार में एकमात्र भगवान और संत जन ही दुखों से हमें छुटकारा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तो भगवान को तो मैं भूल गया हूं और साधुओं को छोड़ दिया हूं, साधुओं का साथ त्याग दिया हूं, और इस कारण से मैं बनी कली मूर्ति घोर, मैं घृणित कलयुग की मूर्ति ही बन गया हूँ, साक्षात कलयुग ही बन गया हूँ। कलयुग का अर्थ होता है पाप, तो मैं साक्षात पापस्वरूप ही हो गया हूँ। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, परम प्रेम परमार्थ दीजय, साधु स्वभाव सहज मोहि कीजय, निर्मल मनुआ सज्जन सनुआ, हरि रस पनुआ, निस दिनी रहों विभोर। करुणा का अर्थ होता है जीवों की आरती को देखकर, जीवों के दुखों को देखकर दुखित हो जाने वाले भाव को करुणा कहते हैं। और कृपा जीवों के दुखों को दूर करने के उपाय को कृपा कहते हैं। तो हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और परम प्रेम परमार्थ दीजिए। जो श्री राम जी महाराज का प्रेम है, जो परमार्थ स्वरूप श्री सीताराम जी महाराज का प्रेम है, उसे मुझे प्रदान करिए। संतों का स्वभाव मुझको दे दीजिए। मुझ में सहज ही संतों का स्वभाव आ जाए। मुझे ऐसा कर दीजिए कि मुझे संत जनों का स्वभाव प्राप्त हो जाए। निर्मल मनुआ, मेरा मन सभी प्रकार के विकारों से रहित हो जाए। सज्जन सनुआ, और सत्पुरुषों के संग में सदा मैं सना रहूं, डूबा रहूं, उनके संग के लिए व्याकुल बना रहूं। हरि रस पनुआ, और उन संतों से संत महापुरुषों से, भगवान के भक्तों के साथ सत्संग करते हुए भगवान के रस का, भगवान के प्रेम का पान करता रहूं, और बस निस दिन रहाई विभोर। इस प्रकार भगवद रस का पान करता हुआ मैं रात दिन उसी में विभोर बना रहा हूं, उसी में डूबा रहूं, उसी के आनंद में मदमस्त बना रहूं। राम नाम अतिशय अनुरागी, रघुवर चरित प्रेम पिय पागी, नयन रसीले रंग रंगीले, प्रेम मदीले, शिहर्षण ही रस बोर। श्री राम जी महाराज के परम पावन नाम, श्री सीताराम जी के परम पावन नाम श्री सीताराम में मुझे अत्यधिक अनुराग हो जाए। मैं उनके अनुराग में, राम नाम महाराज के अनुराग में सदैव डूबा रहूं। भगवान के सुंदर चरित्रों में प्रेम पूर्वक मेरी बुद्धि पगी रहे, अर्थात भगवान के चरित्रों को
सुनने के लिए मैं सदैव आकुल व्याकुल बना रहूं, लालायित बना रहूं। ऐसा आप मेरे हृदय में ऐसा भगवद रस घोल दीजिए, नैन रसीले रंग रंगीले, प्रेम मदीले, शिहर्षण ही रस घोर। मेरे नेत्र रस से, प्रेम रस से आपूरित हो जाएं, अर्थात आपके नाम रूप लीला धाम का स्मरण करते रहने से, स्मरण आते ही नेत्रों में प्रेमाश्रु छलकने लगें और उन्हीं के रंग में मैं रंगा रहूं। श्री राम जी महाराज के, श्री सीताराम जी के रंग में सदैव मैं रंगा रहूं और उनके प्रेम में मतवाला बना रहूं। श्री हर्षण ही रस बोर। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप तो श्री सीताराम जी को हर्ष प्रदान करने वाले हैं, श्री सीताराम जी के हृदय को हर्षित करने वाले हैं। इसलिए आप मेरे हृदय में भी ऐसा भगवान का रस घोल दीजिए, ऐसा भगवत प्रेम का अमृत घोल दीजिए, जिससे मैं उसी में विभोर बना रहूं। ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में भी प्रेम रस श्री राम जी महाराज के, श्री सीताराम जी का प्रेम छा जाए। मुझे, मेरे हृदय को प्रेम रस में डुबा दीजिए। इस प्रकार से, इस पद के माध्यम से हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हम सब अपने आश्रित जनों तथा समस्त जगत जीवों पर परम अनुग्रह कर रहे हैं कि अपने सद्गुरुदेव भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप तो परम ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ विज्ञान स्वरूप हैं, शाश्वत सुख की खानी हैं, कृपा के, करुणा के सागर हैं, सभी प्रकार की सामर्थ्य से संयुक्त हैं, सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। यह दास संसार में भटक रहा है, आप उसे परम परमार्थ स्वरूप श्री राम जी महाराज का प्रेम प्रदान कर दीजिए, संतों का स्वभाव दे दीजिए, मन को निर्मल कर दीजिए, सज्जनों के संग में इसको डुबा दीजिए और भगवान के प्रेम रस का पान करा दीजिए, जिससे यह सदैव रात दिन विभोर बना रहे। श्री राम जी, श्री सीताराम जी महाराज के नाम रूप लीला और धाम में अत्यधिक मुझे प्रेम हो जाए, ऐसी कृपा आप करिए। मेरे हृदय में भी श्री राम जी महाराज का रस स्थापित कर दीजिए। मेरे हृदय में श्री राम जी महाराज का प्रेम भर दीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।